भग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धरमीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती भानु मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी महाराज विदेश गए थे और वहाँ के पत्रकार लोग आए और पूछा, महाराज किस लिए आप आए हैं यहाँ? उन्होंने कहा, योग का प्रचार करने के लिए। कहा, यहाँ आपका प्रचार कौन करेंगे? कहा, आप कौन है? कहा, मैं पत्रकार हूँ। उसके पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, मेरा प्रचार आप करेंगे। जितने यहाँ के डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, सबको बुलाइए और जांच करके पता लगाइए कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर आए और जांच किया गया, न धड़कन चल रहा था, न नाड़ियाँ चलती थी। सब अवाक रह गए। बोल भी रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। तो मुर्दा तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि बोल रहे हैं, और जिंदा भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी नाड़ियाँ नहीं चलती थी, धड़कन नहीं चलता था, शरीर में कुछ गर्मी नहीं थी। कहा, यही भारत के योग है। यही योग विद्या महर्षि में परमानंद जी महाराज सारे भक्तों को, हम लोगों को, सबको सिखाए हैं। देखो, शरीर तो सबका छूटता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जा जंजीर। आए तो सबको जाना पड़ता है। जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, वह नरक जाते हैं। और जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। तो ऐसे महर्षि में परमानंद जी महाराज थे जो सारे संसार को बताए कि जब तक हम ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण होने वाला नहीं है। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर वो बार भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज कने कृपा के ये जो शरीर हम लोग देखते हैं, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है और उसके अंदर कैवल्य शरीर है। पांचों शरीर को पार करो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य होके पार। जब पांचों शरीर को हम पार करेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, फिर परमात्मा का दर्शन होगा। इसीलिए कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना,
इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक परमात्मा का पता नहीं चलेगा। तो गुरु महाराज हम लोगों को सिखाए हैं कि साधन विशेष के द्वारा पांचों शरीर को पार करें। एक नाम का जप करें, जप करते करते मन एकाग्र हो जाए तो जप से संबंधी इष्ट का ध्यान करें। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह साधक के अंदर आ जाता है। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु नितहि पुकारत, चीजत पाप समोद है, सदगुरु रूप हे में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर से सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। और जिस दिन गुरु महाराज का दर्शन हो जाएंगे वहीं से प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। पूज्य गुरु सेवी भगरत जी महाराज गुरु महाराज से निवेदन किए थे, हजूर दृष्टियोग साधन करने से प्रकाश होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है प्रकाश? गुरु महाराज का ने कृपा किए कि स्थूल रूप का ध्यान करने से भी प्रकाश प्रारंभ हो जाता है, इष्ट देव का ध्यान करने से प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। तो गुरु महाराज हम लोगों को बताएं कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें और बिंदु ध्यान करें। बिंदु ध्यान करने से ही प्रकाश होता है। गुरु महाराज आरती में हम लोगों को सब बता दिए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए, कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए, और सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। तब शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द कह लीजिए। प्रकाश में जाएंगे वहाँ पर शब्द भी हो रहा है, बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। हमारे अंदर में 5 नाद हो रहा है। जो अंतिम शब्द है उस शब्द को जो पकड़ लेते हैं वो परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ए, सत्य सबने सारिया तो झूठी दे। तो गुरु महाराज हम लोगों को बताए हैं कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोगुणोद अनुसंधान करें और 5 पापों से बचें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पापों से बचें। सत्संग नित्य करें, ध्यान नित्य करें और गुरु की सेवा करें। ये गुरु महाराज के आदेश हैं। और आपस में सब मेल जुल करके रहें। मेल में बड़ा बल है, इसलिए आपस में प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम के साथ सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। महापुरुषों ने कहा शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रंग स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम तक्तारम स्मरेत। स्वकाम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। क्यों भोजन करना चाहिए? कि समय पर अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है।